बिहार की राजनीति में कब क्या हो ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार गिरी और नीतीश कुमार ने फिर से एक नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग विवादों की वजह से कई बार जो मुख्य दो पार्टियां हैं वो एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आईं। जदयू और राजद, अगर दोनों पार्टियों को नीतीश तेजस्वी तक ही रखा जाए तो ये दोनों पार्टियों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही अन्य नेताओं की इसमें एंट्री होती है वैसे ही ये विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर भी कई बार कई बयानबाजियां हो चुकी हैं। हाल ही में नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझकर अपनी पार्टी का विलय जदयू में कराया ताकि उनकी राजनीति समाप्त हो सके। फिर बाद में जब वो जदयू में आ गए तो उनके कद और पद में लगातार कमी की गई। इन सब का मुख्य कारण कहीं ना कहीं आपसी महत्वाकांक्षा है, जहां ललन सिंह अपनी महत्वाकांक्षा में पार्टी को और पूरी तरीके से अपने पाले में कर रहे हैं और पार्टी में अपने लोगों की एंट्री लगातार कर रहे हैं। वहीं पुराने रालोसपा के लोगों की ऐसी लंबी संख्या है जो अब स्थान जदयू में नहीं बना पा रहे हैं, जिन्हें अब तक स्थान नहीं मिला है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें स्थान मिला है लेकिन फिर भी वो बाहर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसके अलावा समता पार्टी के पुराने साथी और रालोसपा के उन नेताओं की भी एक लंबी लिस्ट है जो अब तक स्थान नहीं बना पाए हैं जदयू में, जिन्हें चाह कर भी कई दौरे की बात होने के बावजूद भी उन्हें जदयू का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या कल पटना में जुटी थी और ये स्पष्ट भी किया गया कि रालोसपा आने वाले वक्त में फिर से एक बार साकार रूप ले सकती है। रालोसपा की तैयारियां अपनी तरफ, उपेंद्र कुशवाहा की तैयारियां अपनी तरफ और जदयू एक तरफ। जदयू जिस दौर से गुजर रही है, निश्चित तौर पर आइडेंटिटी क्राइसिस होती जा रही है। जहां एक तरफ समाजवाद के नाम पर बनी जदयू अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई और भाजपा के साथ चली गई, वहीं दोबारा उसे सत्ता में आने के लिए तेजस्वी और लालू यादव का भी साथ लेना पड़ा। कहीं ना कहीं अपने सारे मूल सिद्धांतों से भटक जाने के बाद जदयू के विधायकों की संख्या भी लगातार गिरती जा रही है और जदयू केवल एक सत्ताधारी दल बन चुका है, जिसमें पूरी तरीके से ताकत जो है वो नीतीश कुमार तक केंद्रित हो गई है। नीतीश जो कहते हैं वही सही होता है। निश्चित तौर पर इस तरीके से पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी भी डैमेज होता है और इससे पार्टी की स्थिति भी डमाडोल होती है। नीतीश के घटते विधायक, लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं की संख्या और पार्टी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे आरसीपी सिंह और अब एक और गुट उसमें जुड़ रहा है, रालोसपा का पुराना गुट, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आगे चल के और कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेताओं को बाकी बाहरी ताकतों की तरफ से ऑफर आ रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो बिहार में एक सबसे बड़ी बाहरी ताकत भाजपा है, जो सरकार का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उसके पास विधायकों की संख्या बहुत अच्छी है। अगर भाजपा बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में सक्षम हो जाती है तो वो बिहार में सरकार बनाने का दावा भी कर सकती है। तेजस्वी यादव इसी वजह से नीतीश कुमार की सारी बातों को सुनकर किसी तरीके से सत्ता में बने हुए रहना चाहते हैं। विवाद तो कई हैं, राजद के कई मुद्दों पर जदयू से लगातार वैमनस्यता है, लेकिन फिर भी चाहे सुधाकर सिंह का मुद्दा हो या कार्तिक मास्टर का या कुढ़नी सीट का, तेजस्वी हर मामले पर नीतीश कुमार की बात मानकर और किसी तरीके से गठबंधन को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी के बचाने से जदयू बच पाएगी? गठबंधन अपनी जगह पर है और जदयू अपनी जगह। जिस तरीके से जदयू के विधायकों पर लगातार भाजपा की नज़र है, आरसीपी सिंह की नज़र है और अब उपेंद्र कुशवाहा का गुट भी इस कड़ी में शामिल हो गया है, जो अपने स्थान बिहार की राजनीति में और जदयू के इंटरनल स्पेस में अपनी जगह खोजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के दुश्मनों की संख्या तो बढ़ती ही है, साथ साथ एक बड़ा बिहार में राजनीतिक कांड भी होता है। देखिए, बिहार में सीधे तौर पर अगर इसे समझाया जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी अब पॉलिटिकल यात्राओं की तरफ बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार यात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जदयू में ज़बरदस्त अंतः विरोध चल रहा है। इसे विद्रोह की संख्या दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने वाले लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है जो एक साथ पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कई पूर्व विधायक हैं जिन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से उन सीटों पर दावेदारी की जा रही है। कुढ़नी सीट जिस तरीके से राजद से ली गई, उसके बदले कौन सी सीट दी जाएगी आने वाले समय में नीतीश कुमार के द्वारा, इन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं।
कई जो स्टैंडिंग विधायक हैं, कई जो प्रत्याशी हार चुके हैं, वो सब अपने लिए अब नया स्थान खोज रहे हैं। ऐसे में उनके लिए आसान विकल्प एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी तरफ आरसीपी नज़र आ रहे हैं और इन दोनों को भाजपा अपने हिसाब से गाइड कर रही है। खबर आ रही है कि समता पार्टी के कई पुराने साथी जो जदयू से जुड़े थे, नीतीश कुमार की और उपेंद्र कुशवाहा की एकता की वजह से, वो ललन सिंह के रवैये की वजह से पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो लगातार नीतीश कुमार को मजबूत करते हैं, वो भी आरसीपी के संपर्क में है। यानी जदयू को जब चाहे भाजपा अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।